हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ ढोकले का नाश्ता। वो भी मम्मी ने बनाया था, बहुत ही यम्मी बना था। अब चाय नाश्ता करने के बाद में ना मेरा पहला काम होता है घर का काम करना, खाना बनाना सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे दाल वगैरह अच्छे से देख के वॉश करके इन्हें चढ़ा देती हूँ। फिर मैं चावल ले लेती हूँ और इन्हें भी मैं अच्छे से पहले चेक कर लेती हूँ, क्योंकि अनाज में कभी भी जीव पड़ जाते हैं, छोटे लट हो जाते हैं। तो इसलिए इन्हें अच्छे से देख के चूक के साफ करने के बाद ही हमें पानी में डालना चाहिए, वरना जीव मर जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से देख लिया था चावल, उसके बाद मैंने इन्हें भी अच्छे से धो लिया। और अब ये यहाँ पे मैं दाल जो है ना वो इस तरीके से बनाती हूँ। तो दाल को मैं पहले बॉईल करके इसका झाग निकाल लेती हूँ, यानी कि यूरिक एसिड, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए कभी भी दाल बनाओ ना तो एक बार बॉईल करके ये यूरिक एसिड निकाल लो। उसके बाद आप कुकर का ढक्कन लगा के सीटी लो। दाल स्वादिष्ट भी बनती है और हेल्दी भी होती है, और हमें कोई भी ऐसी गंदी एसिड का सामना नहीं करना पड़ता है। और बस मैंने अपनी दाल गलाने के लिए रखी, और यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ मेथी के पत्ते, जिन्हें मुझे ही चूटना है, क्योंकि मम्मी ने सब्जी ले ली मेथी और कह दिया कि आलू मेथी की सब्जी बनेगी। अब भाई मम्मी ने जो कह दिया सो वही बनना है। तो मैं बैठी मेथी चूटने। आज मम्मी ने कह दिया था कि मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूँगी, मैं रोज रोज चूटती हूँ, आज तुम चूटो। अब मेरे को इतना आलस आता है, इतना झंगाल आता है, मैं क्या बताऊं, मतलब बहुत ज़्यादा आता है। क्या आपको भी आता है? कमेंट करके बताना मुझे। और पूरे 1 घंटे के बाद में जैसे तैसे करके मैंने ये सारी मेथी चूटी, और ये 1 घंटा कैसे बीता ना मैं जानती हूँ। मतलब इतना इरिटेशन वाला काम लगता है भाजी चूटना, लेकिन क्या कर सकते, करना तो पड़ेगा ही। अब सब्जी में मेथी आलू बनना है, तो आलू भी मैंने ले लिया। और आलू में इतनी मट्टियाँ आने लगी है ना, क्योंकि नए आलू आ गए ना। तो यहाँ पे मुझे जितना आलू चाहिए था ना वो मैंने ले लिया, और इन्हें अच्छे से पहले छील लिया। मैं पहले वॉश नहीं करी थी, क्योंकि मुझे उठना पड़ता है, इसलिए मैं क्या करी, पहले ही आलू छील ली कि भाई बाद में तो वॉश करना ही है, तो उस टाइम इकट्ठे वॉश कर लूंगी। इसलिए मैंने आलू छीलना स्टार्ट कर दिया था, और इन्हें ना क्यूब्स में कटिंग कर लिया मैंने, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला। अब मेरी आवाज़ आप लोगों को भारी लग रही होगी, क्योंकि मुझे ना सर्दी हो रखी है। तो यहाँ पे देखो आलू मैं इस तरीके से ना लंबे लंबे लेके पहले इस तरीके से क्यूब्स में कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप मेथी आलू बनाना बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मेरी मेथी भी अच्छे से वॉश हो गई, आलू भी वॉश कर लिए, और मैंने फ़ौरन के लिए ना लहसुन ले लिया 8-10, जिनको मैंने ना कुचर लिया है, और यहाँ पे खड़ी मिर्ची ले ली। अब मैं बना रही हूँ सब्जी सरसों के तेल में। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है, और जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए ना, तब हमें इसमें जीरा डालना है, हींग डालना है, और याद रखना आँच जो है ना वो कम कर देना, क्योंकि सरसों का तेल बहुत जल्दी गर्म होता है और जल जाता है। फिर यहाँ पे मैंने लहसुन और खड़ी मिर्ची भी डाल दी, इन्हें अच्छे से सेक लिया। फिर मैंने एक प्याज कटिंग करके डाला है, इन्हें भी मैंने अच्छे से तलतला लिया है कच्चापन जाते तक। फिर मैं मेथी डाल रही हूँ, और मेथी को अच्छे से पहले सेक रही हूँ। अगर आप मेथी को सबसे पहले अच्छे से सेकेंगे ना, तो इसका कड़वापन जो है ना वो कम हो जाएगा। या फिर आप मेथी को बॉईल करके भी डाल सकते हैं, बट जिनको बॉईल नहीं करना है ना, तो इस तरीके से आप मेथी को अच्छे से सेक लेना आँच में कम से कम 10 मिनट, ताकि मेथी अच्छे से गल जाए। ये देखो इस तरीके से हमारी मेथी अच्छे से गल गई है। अब हम डालेंगे यहाँ पे आलू अपना। तो पूरे आलू जो है वो मैं डाल दूंगी, सॉरी पूरे नहीं डालूंगी, थोड़े से मैं बचा रही हूँ, क्योंकि मैं ना बिना मिर्च का भी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना लगभग 1 कटोरी जितना आलू अलग कर दिया था, बाकी जो है आलू मैं पूरा डाल के इन्हें भी अच्छे से पहले मिक्स कर लिया मेथी के साथ में। अब मेथी देखो मिक्स करते वक्त में ना थोड़ी सी चिपक जाती है, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करना जरूरी है। फिर मैं एक टमाटर डालूंगी, और साथ ही साथ में ना नमक डाल दूंगी, क्योंकि टमाटर डालने के बाद जब आप नमक डालेंगे ना तो टमाटर अच्छे से गल जाती है, और सब्जी का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे बस अच्छे से मिक्स करके मैं ढक्कन ढक के 10 मिनट इन्हें पकने दूंगी। तो यहाँ मेरा 10 मिनट हो जाता है पकते, और टमाटर मेरी लगभग देखो हल्की हल्की गल चुकी है। अब इस स्टेज में ना मैं सारे जो अपने बेसिक मसाले हैं ना वो सारे मसाले ऐड करूंगी। सबसे पहले हमें एक बार करछी से इन्हें हिलाना है, अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि उसके बाद में मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, तेज कम जितना आपको चाहिए, या आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैंने डाला है धनिया पाउडर। अच्छा मैं बताती हूँ आप लोगों को, धनिया अगर आप तुरंत पीस के डालेंगे ना तो उसका स्वाद तो और अलग अच्छा आता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। अब मुझे टाइम नहीं था उतना पीसने का, इसलिए मैंने जो पीसी हुई थी वो डाल दी, बट अगर आप तुरंत पीस के डालेंगे ना तो बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। अब क्या करेंगे ना, हम इन्हें अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में इसे ढक के हम 10 मिनट पका लेंगे। थोड़ा सा हमारा आलू और टमाटर जो है ना वो हल्का सा पक जाए, तो 10 मिनट इसलिए आपको ढक के रखना जरूरी है। और याद रखना तेज आंच नहीं रखना है, हमें कम आंच में रखना है। तेज आंच रखेंगे तो सब्जी जल जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे आधा पौन ग्लास पानी, और इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। अब जब तक सब्जी पक रही है ना तब तक मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ। तो मेरा जो बाकी काम बचा था ना, जैसे कि आटा लगाना, तो मैंने आटा भी लगा लिया। अब पता है मुझे है ना आटा लगाना और भाजियाँ छूटना ना इतना गंदा लगता है, पता नहीं क्यों। ऐसा लगता है कि ये काम कोई करके दे देना तो मैं बाकी काम अच्छे से कर लूँगी।
खैर बातों ही बातों में मैंने आटा भी लगा लिया और यहाँ पे दाल भी छौंक कर ली। अब तड़का लगाने के बाद ना दोबारा से दाल को जो है ना मैं बॉईल करती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो अब दाल जो है ना मैंने दोबारा बॉईल करने के लिए रख दी और साथ ही साथ सब्जी का ढक्कन खोल के उन्हें भी चेक कर लिया कि ये पकी है या नहीं, बट सब्जी को पकने में टाइम था। और यहाँ इसे देखो पूरी आटे से नहा चुकी है। मैं आटा उसने के लिए ली थी, मुझसे चोरी करके आटा लेके गई और जाकर के पूरा बिखेरी है। और अब मुझे आके तंग करे कि पानी गर्म करो, मुझे नहाना है, क्योंकि इसको ना इसकी बुआ आग लगा रही थी कि जा मम्मी को परेशान कर, पानी गर्म करने के लिए बोल। और वो बार बार उनकी बात सुन के मुझे आके परेशान कर रही थी। तो बच्चे घर में होते हैं ना तो चहल पहल और ऐसी मस्ती मजाक ना चलती रहती है और बहुत अच्छा लगता है, घर एकदम भरा भरा सा लगता है। अब यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए और मम्मी की सब्जी भी मैंने बना दी थी। तो मम्मी आलू प्याज खाती नहीं है ना, इसलिए मैंने उनके लिए टमाटर मेथी की सब्जी बनाई और मेरी आलू मेथी की सब्जी भी पक के रेडी हो चुकी थी। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। एक बार ट्राई जरूर करें इस तरीके से मेथी आलू की सब्जी, उंगलियां चाट के खाते रह जाएंगे आपके घर के सभी मेंबर। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपका मन हो तो। चलो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।